देखिए, विभाग आवंटन का कार्य किया जा चुका है, लेकिन विभाग आवंटन करने के बाद में हर अभ्यर्थी के मन में यही सवाल है कि मेरा विभाग अच्छा है या बुरा है, मुझे मेरे विभाग में क्या क्या काम करने पड़ेंगे। और सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है वो आपकी शिक्षा विभाग में, जैसे मैंने आपको कल परसों वीडियो प्रोवाइड करवाया था उसमें बताया था कि लगभग 20,000 के करीब जो पद है वो अकेले शिक्षा विभाग में। तो शिक्षा विभाग है वो बहुत सारे कैंडिडेट को आवंटित किया गया है। तो बहुत सारे कैंडिडेट ने कहा कि शिक्षा विभाग पर वीडियो बनाइए कि क्या क्या काम करना पड़ता है, क्या स्कूल में झाड़ू निकालनी पड़ती है, क्या मिड डे मील का खाना बनाना पड़ता है, क्या गटर साफ भी करने पड़ते हैं, या चाय बनानी पड़ती है या फिर केवल पकड़ानी पड़ती है। और भी तरह तरह के बहुत सारे सवाल है, सभी का जवाब मैं इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पर कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है तो सूचना आपको सबसे पहले यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी जाती है। अब देखिए, एक एक करके अपन बात करते हैं, है ना। बाकी अगर आप और किसी विभाग पर वीडियो चाहते हैं तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। उस विभाग से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के, वो आपको बता दिए जाएंगे। फिलहाल अपन बात करते हैं शिक्षा विभाग पर। तो शिक्षा विभाग में 4th ग्रेड कर्मचारी के समस्त कार्य, कंप्लीट जॉब प्रोफाइल। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले सुबह स्कूल खुलने से प्रार्थना सभा तक के कार्य, यानी सुबह आपकी जो स्कूल खुलती है और प्रार्थना सभा होती है उस समय तक आपके क्या क्या काम होते हैं। तो जैसे स्कूल मान लीजिए कि 8 बजे खुलती है ना, तो 8 बजे स्कूल खुलती है तो आपको 7:30 बजे पहुंचना है, यानी कि 30 मिनट, कम से कम 30 मिनट पहले आपको स्कूल में पहुंचना ही है। जैसे 8 बजे स्कूल का टाइम है तो 7:30 बजे आपको पहुंचना पड़ेगा। क्यों पहुंचना पड़ेगा? क्योंकि जब मास्टर आएंगे, बाकी जितने भी टीचर आएंगे, तो स्कूल टिप टॉप लगनी चाहिए, उनको देखकर लगना चाहिए कि हाँ, हम अपने स्कूल में आए हैं, वहाँ का जो माहौल है वो अच्छा है। कैसे अच्छा है? एक तो आपको वहाँ का मुख्य द्वार है, मेन गेट है, वो खोलना है। सबसे पहले आपके पास में चाबी होगी, आपको खोलना है। उसके बाद में आपका जो स्कूल का प्रिंसिपल होगा उसका रूम खोलना है। उसके बाद में स्टाफ रूम है वो सारे खोलने हैं, और जो मुख्य कार्यालय ऑफिस है उसके ताले खोलने की जिम्मेदारी सबसे पहले आपकी ही होती है। ठीक है, उस 30 मिनट के दौरान आपको ये कार्य करने हैं। उसके बाद में जो भी कीज होती हैं, चाबियां होती हैं, उनका प्रबंधन करना है। पूरे स्कूल की चाबियों का एक गुच्छा होता है और आपके पास, तो उसको की कैबिनेट बॉक्स में रखना सुरक्षित होता है। अमूमन देखा गया है कि आजकल जितने भी सरकारी विद्यालय हैं जो कि उच्च माध्यमिक है, उन सभी में जो आपका प्रिंसिपल रूम होता है या फिर जो ऑफिस होता है, उसमें आपका एक साइड में इस तरीके से बॉक्स बनाया होता है दीवार के ऊपर, और वो बॉक्स भी लॉक होता है। तो उस बॉक्स को खोलने के बाद में स्कूल के समस्त जो कमरों की चाबियां होती हैं वो उस बॉक्स में रहती हैं। तो उस बॉक्स में उन चाबियों को सबको रखना, ये आपका कार्य होता है। उसके बाद में सफाई व्यवस्था की मॉनिटरिंग करना, है ना। जैसा मैंने आपको पहले भी एक वीडियो प्रोवाइड करवाया था जब अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चल रहा था, ठीक है, 4th ग्रेड का, उस समय मैंने आपको भी बताया था कि आपको क्लासरूम की सफाई के लिए सरकार हर स्कूल को बजट देती है। ठीक है, क्लासरूम की सफाई के लिए सरकार सभी स्कूलों को बजट देती है, जिसमें स्थानीय सफाई कर्मी जिनको अपन बोलते हैं स्वीपर, वो आते हैं। और इन स्वीपर का ही कार्य होता है गटर साफ करने, है ना। बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में एक ही सवाल है कि सर हमें गटर साफ करने पड़ेंगे क्या 4th ग्रेड के कर्मचारी को टॉयलेट क्लीनिंग का कार्य करना पड़ेगा, नहीं करना? तो जो स्वीपर होते हैं उनका कार्य होता है, आपको नहीं करना ये कार्य, और इसके लिए सरकार अलग से बजट जारी करती है ना। अब देखिए, वो डिपेंड करता है उस स्कूल के ऊपर जहां पर आपकी ड्यूटी लगी है। देखो, स्कूल किसी गांव में ऐसे वगैरह हो सकती है, तो अगर गांव में कहीं पर स्कूल है तो उस गांव के किसी स्थानीय व्यक्ति को, जैसे सरकार बजट जारी करती है, तो उसी किसी स्थानीय व्यक्ति को ये 100-500 रुपए देकर बाद में जैसे 15 दिन के अंतराल से या फिर 20 दिन के अंतराल से जो टॉयलेट क्लीनिंग वाला जो कार्य है वो उनसे करवा सकती है। ये आपका कार्य नहीं होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कलेजे को थोड़ी बहुत ठंडक तो मिल गई होगी। देखिए, जैसे जैसे वीडियो पूरा होता है आपको लगेगा हाँ, हम सही जगह पर आए हैं। फिर देखिए, आपका सुबह का काम ये देखना है कि स्टाफ रूम, प्रिंसिपल रूम की टेबल कुर्सी, इनके ऊपर धूल है या नहीं, और पानी के मटके, वाटर कूलर ये साफ है या नहीं, है ना। तो सुबह आते हैं वो देखते नहीं, एक आपकी लकड़ी का डंडा सा होता है, उसके आगे जो कपड़ा बंधा हुआ होता है, और उस कपड़े से अपन, है ना, इस तरीके से ऑफिस की सफाई नहीं करते क्या? बस वही है, प्रिंसिपल रूम है, वहां पर आना है आपको और वो डंडा लेना है, आगे उसका कपड़ा बंधा हुआ है। और देखो, प्रिंसिपल रूम है उसकी तो आपको झाड़ू निकालनी पड़ेगी, है ना। प्रिंसिपल रूम की, ऑफिस की, जो आपका बाबू बैठता है वहां की थोड़ी बहुत झाड़ू तो आपको निकालनी ही पड़ेगी। 4th ग्रेड कर्मचारी है तो इतना काम तो आपको करना ही पड़ेगा। उसके बाद में आपका वो डंडा लेकर जो चेयर है जहां पर धूल मिट्टी जमी हुई है वो सारी साफ होनी चाहिए, यानी उस आधे घंटे के अंतर्गत आपको ये काम करना ही है। इसके बाद में होती है आपकी प्रार्थना सभा, जो असेंबली होती है उसकी तैयारी करनी है। सुबह की प्रेयर के समय माइक सिस्टम, यानी जो साउंड सिस्टम है वो अच्छी तरीके से चालू है या नहीं। फिर जैसे बच्चे आते हैं तो जो दरी, जो पट्टियां होती हैं उनको बिछवाना। अब जैसे जो भी बच्चे होते हैं उन बच्चों को साथ में लेकर उन दरियों को बिछवा लेना। ठीक है, तो यानी जो बच्चे प्रार्थना सभा में होंगे वो इस बात के किस कार्य में आपकी मदद कर सकते हैं। उसके बाद में राष्ट्रीय ध्वज, जैसे अगर कोई विशेष दिन है ना, जैसे हर आपकी सैटरडे को कोई बाल सभा का आयोजन करवाया जाता है, तो उस समय कोई राष्ट्रीय ध्वज फहराने का कार्य हो सकता है। तो कहने का मतलब है, अगर आप राष्ट्रीय ध्वज पहना रहे हैं तो उस दिन महापुरुषों की तस्वीरें हैं उनकी व्यवस्था करना, जैसे गांधी जी की, अंबेडकर की, उन तस्वीरों को बाहर रखना, अंदर रखना, ये आपका कार्य हो सकता है। ठीक है,
तो ये स्कूल खुलने से लेकर प्रार्थना सभा तक के कार्य है। इसके बाद में शिक्षण अवधि और समय चक्र का संचालन, यानी प्रार्थना सभा खत्म होने के बाद में जब पढ़ाई शुरू होती है तब आपके क्या क्या काम होते हैं। तो एक तो समय पर सटीक घंटी बजाने का काम होता है। जैसे अगर पहला पीरियड लगा तो 1 घंटी बजा दी, फिर 40 या 45 मिनट का जैसे अमूमन पीरियड होता है, जैसे वो पीरियड खत्म हो जाता है उसके बाद में अगर दूसरा पीरियड शुरू होता है तो 2 घंटी बजा दी। कहने का मतलब है स्कूल की घंटी बजाना। जैसे इंटरवल हो गई तो टन 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 टन, आधी छुट्टी, फिर वापस लगी स्कूल तो फिर से टन 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 टन, और पूरी छुट्टी हुई तो फिर से आपको टन 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 स्कूल की घंटी बजाना है, यानी घंटी बजाने का कार्य है। दूसरा है स्टाफ अरेंजमेंट में मदद करना। जब कोई शिक्षक छुट्टी पर होता है तो प्रिंसिपल क्या करता है, रजिस्टर में, जैसे अगर कोई टीचर अगर छुट्टी पर है तो उस टीचर की ड्यूटी जिस रूम में रहती है उस रूम में किसी अतिरिक्त दूसरे टीचर की व्यवस्था करना। इसके लिए स्कूल में एक रजिस्टर होता है। जैसे कोई भी टीचर एब्सेंट है तो उसकी जगह उस दिन कौन सा टीचर ने क्लास ली थी, ये सारे बकायदा रजिस्टर में रोजाना मेंटेन होते हैं। तो अगर कोई शिक्षक छुट्टी पर है तो प्रिंसिपल साहब को अरेंजमेंट रजिस्टर तैयार करते हैं, उससे संबंधित जो शिक्षक होते हैं उन तक वो रजिस्टर लेकर जाना, उनका साइन करवाना कि आज फलाने शिक्षक की जगह मैं ड्यूटी कर रहा हूं, ताकि क्लासरूम जो है वो खाली न रहे। इसके अलावा साइंस की जो लैब होती है, अगर जिस स्कूल में आपकी ड्यूटी आती है उसमें होती है तब की बात है, कंप्यूटर लैब है, लाइब्रेरी की जिम्मेदारी है, वो भी आपकी होती है। स्कूल की प्रयोगशालाओं में और आपकी लाइब्रेरी के प्रभारी जो शिक्षक होते हैं उनके निर्देश के अनुसार उनको खोलना, वहां के जो प्रैक्टिकल सामान होते हैं उनको अलमारी से निकालना और काम बंद होने के बाद में उनको वापस से अलमारी में सुरक्षित लॉक करने का काम 4th ग्रेड के कर्मचारी का ही होता है। ठीक है, तो ये आपके काम हो गए। इसके बाद में आती है बात पोषाहार की, मिड डे मील की, और उत्सवों में आपकी क्या भूमिका आती है। यानी बहुत से बच्चों के मन में ये सवाल रहता है कि सर हमें मिड डे मील का खाना बनाना पड़ता है, तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं बनाना पड़ता। होता है खाना बनाने के लिए सरकार के द्वारा कुक कम हेल्पर, जिसके पोषण माह या फिर रसोई अलग से रखती है, यानी आपको मिड डे मील का खाना नहीं बनाना पड़ता। ठीक है, आपको बिल्कुल भी खाना नहीं बनाना है। आपका काम सिर्फ इतना होता है कि जब पोषाहार का गेहूं या चावल या दूध का पाउडर स्कूल के स्टोर में आता है तो उसे अपनी देख रेख में सुरक्षित रखवाना और राशन का रिकॉर्ड मेंटेन करने में प्रभावी शिक्षक की मदद करना, भोजन वितरण के समय अनुशासन बनाए रखना। आप देखते नहीं कभी, जैसे अगर आपके गाँव में सरकारी स्कूल है तो जैसे दूध के पैकेट बढ़ते हैं, या फिर गांव में तो क्या होता है, मुंह में देखा गया है कि जैसे कोई दूध का धंधा करने वाला व्यक्ति होता है, जैसे वो अपनी गाड़ी लेकर स्कूल में दूध डालकर जाता है तो उस दूध को गाड़ी से रसोई में रखवाने का काम आपका होता है। पोषाहार बन गया तो विद्यार्थियों को जब बांटते हैं तो उसमें अनुशासन बनाए रखने का काम आपका होता है। अगर आगे से राशन किट आते हैं तो उनको किट को सही तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन रखने का काम आपका होता है। तो कहने का मतलब है केवल खाना बनाना ही नहीं होता, इसके अलावा खाने से रिलेटेड जितने भी जो काम होते हैं वो सारे आपके ही होते हैं। इसके बाद में उत्सव और जयंती, जैसे कोई भी शिविरा पंचांग के अनुसार स्कूल में होने वाले जितने भी उत्सव हैं, जैसे आपकी 15 अगस्त हो गई, 26 जनवरी हो गई, गांधी जयंती हो गई, या फिर अन्य और कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम हो सकता है, जैसे कोई एनुअल फंक्शन हो गया या फिर और भी, तो उसके दौरान मंच तैयार करने का काम आपका होता है। टेंट और साउंड सिस्टम में समन्वय बनाने का काम होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बोल कुछ ही रहा है माइक में और बीच में चूं 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 की आवाज आ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो साउंड सिस्टम की आपकी व्यवस्था बनाने का काम आपका होता है। अतिथियों के लिए चाय पानी और टेबल की व्यवस्था करने का काम 4th ग्रेड के कर्मचारी का ही होता है। ठीक है, अगले टॉपिक पर चले तो पीडब्ल्यू कार्यालय, डाक और बाहरी राज्य के कार्य भी। आज के समय में क्या है कि राजस्थान के अंतर्गत जो आपकी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उनके प्रिंसिपल को पीडब्ल्यूओ यानी कि पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी बना दिया गया है। अगर आपकी जो ड्यूटी है वो ऐसे स्कूल में लग गई तब आपके काम का जो दायरा है वो थोड़ा बढ़ भी सकता है। ठीक है, क्या बढ़ सकता है, प्रशासनिक डाक, जो ऑफिशियल डाक आती है उनको लाना ले जाना, अपनी ग्राम पंचायत के अधीन आने वाले अन्य जो छोटे मोटे स्कूल आते हैं, जैसे हमारे गांव में क्या है, जो आपकी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसके अंतर्गत आपके 4-5 विद्यालय आते हैं, तो वहां पर अगर कोई भी डाक आपको लेकर जानी है तो वो लाने ले जाने का काम 4th ग्रेड के कर्मचारी का ही होता है। इसके अलावा ब्लॉक और जिला कार्यालय के चक्कर काटना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है, बहुत जरूरी या गोपनीय सरकारी कागजात लेकर आपको सीबीईओ ऑफिस में या फिर डीईओ ऑफिस में आपको भेजा जा सकता है, जिसके लिए नियमानुसार आपको टीए डीए भी दे होता है। और बैंक और ट्रेजरी संबंधी कार्य, स्कूल के विकास कोष यानी एसडीएमसी, स्कूल डेवलपमेंट मैनेजमेंट कमेटी होती है, एसएमसी की बैठक अपन पढ़ते नहीं क्या, जैसे जो रेट की तैयारी करते हैं उन बच्चों को पता है एसएमसी क्या होते हैं, तो उनके खातों के लेन देन के लिए चेक जमा कराने और पासबुक एंट्री करवाने और स्थानीय बैंक जाने का कार्य है वो भी 4th ग्रेड के कर्मचारी का ही होता है। इसके अलावा चुनाव में आपकी ड्यूटी लग सकती है, बीएलओ ड्यूटी लग सकती है। सरकारी कर्मचारी होने के नाते चुनाव के दौरान आपकी ड्यूटी पोलिंग बूथ पर 4th श्रेणी कर्मचारी के रूप में लग सकती है। कई बार बीएलओ ऑफिस में भी बीएलओ की सहायता करने के लिए आपको अधिकृत किया जा सकता है ना। बीएलओ के ऊपर काम का प्रेशर ज्यादा आता है जब चुनाव आते हैं उस समय, तो सहायक के रूप में आपकी ड्यूटी भी लग सकती है। अब बात आती है छुट्टी, जब छुट्टी हो जाती है उसके बाद में भी कार्य होते हैं। बिल्कुल, छुट्टी हो जाती है, मास्टर सारे टीचर हैं वो चले जाते हैं स्कूल में, उसके बाद में भी आपका काम होता है। आपको सुरक्षा जांच करनी होती है, सभी क्लासरूम को चेक करना होता है कि कहीं कोई पंखा या लाइट चालू तो नहीं रह गई। जैसे ये बच्चे हैं वो
पंखा है, लाइट है, उसको चालू छोड़कर चले जाते हैं, भाग जाते हैं। जैसे छुट्टी होती है तो उनको घर जाने की जल्दी होती है, तो वो आपका काम होता है। पानी के जो नल है वो चालू है या बंद है या देखने की जिम्मेदारी आपकी होती है। परिसर को लॉक करना, जैसे सुबह आधे घंटे पहले आए थे ना, सारे परिसर को खोला था, तो छुट्टी होने के बाद में भी आधे घंटे बाद में आपको जाना होता है। परिसर को लॉक करने का कार्य होता है। सभी कमरों के जो ताले हैं वो ठीक से बंद करना, और मुख्य द्वार मेन गेट है उसको लॉक करके चाबियों को सुरक्षित संभालने की जो जिम्मेदारी होती है वो आपकी ही होती है, 4th ग्रेड के कर्मचारी की। तो वैसे अगर देखा जाए तो 4th ग्रेड के कर्मचारी की शिक्षा विभाग में जॉब है वो इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखो सरकार है वो काम तो करवाएगी, ये तो तय है। एक मैं थोड़ी देर पहले कमेंट पढ़ रहा था, उसमें एक बच्चे का कमेंट आया था कि शिक्षा विभाग इतना बकवास विभाग है कि और कोई दूसरा विभाग इतना बकवास नहीं है ना। तो अब देखो हर एक छात्र की अलग अलग राय हो सकती है। उनको लगता है कि शिक्षा विभाग बकवास है, तो उसी बच्चे को काफ़ी विद्यार्थियों ने कमेंट भी करके बताया था कि शिक्षा विभाग में जितना टाइम पढ़ने के लिए मिलता है उतना किसी दूसरे विभाग में नहीं मिलता। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है ना। जो बच्चे आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं, जैसे रीट की है, आपकी पटवारी है, ग्राम सेवक की, देखो टाइम कैसे मिलता है मैं आपको बताऊं। इसमें एक तो क्या है, जैसे स्कूलों की जो छुट्टी हो जाती है, जैसे गर्मियों की छुट्टी होती है, शीतकालीन आपकी छुट्टियां होती हैं, इसके अलावा आपकी 5 दिन स्कूल लगती है, छठे दिन आपका हाफ डे हो जाता है, कभी कभी कलेक्ट्रेट पावर की छुट्टी आ जाती है, कभी प्रिंसिपल पावर की छुट्टी आ जाती है, और काफ़ी जयंतियां आती रहती हैं। आप ये मानो कि 30 दिन का अगर महीना होता है ना, तो आप 22 से 23 दिन मान कर ही चलो, इतने दिन स्कूल लगती है। और कभी कभी तो इतने दिन भी नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि 30 में से 4 दिन तो कम से कम संडे आ जाते हैं, और कभी कभी अगर 1, 2, 3 तारीख का संडे होता ना तो 5 संडे भी आ जाते हैं, है ना। तो 4 से 5 तो संडे आ जाते हैं 30 में से, तो यहाँ से 25 दिन तो ये हो गए। उसके बाद में कम से कम है कि 2 से 3 छुट्टियां कन्फर्म है, हो जाए 5 भी, तो ये मानो कि 30 दिन में से 22 दिन है तक लगभग आपकी स्कूल लगती है। तो 8 दिन की छुट्टी तो आपको यहीं से मिल जाती है, बाकी और किसी डिपार्टमेंट में इतनी छुट्टियां नहीं मिलती हैं। तो देखो ये अलग अलग नजरिया है। बल्कि आपका क्या मानना है, क्या आप मानते हैं कि शिक्षा विभाग आगे की तैयारी करने के लिए बेस्ट है? तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। और आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है तो सूचना आपको यहाँ पर सबसे पहले प्रोवाइड करवा दी जाती है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी भी आपका कोई सवाल है, कोई सुझाव है, तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।